हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, जो भी संख्या रूट में है तो इसको जोड़ा जाए कैसे या घटाया जाए कैसे, या रूट वाले संख्या को कैसे हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे दो चार आपको लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे घटाएंगे या इसको जोड़ कर भी घटाना है, यहाँ पर भी घटाना है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे संख्या है जिसको हम लोग, जैसे मान चलिए 3 रूट अंडर आपका 9 दिया इस तरह, और 6 रूट अंडर आपका 16 दिया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे कैसे, जोड़ घटाव गुना भागा सब हम सीखेंगे रूट वाले संख्याओं को। ठीक है ना, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, काफी अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है इस वीडियो से। ठीक है ना, और काफी अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। देखिए बेसिक नॉलेज है। ठीक है, इस किसी क्लास का नहीं है, लेकिन आप लोग को इस 6 क्लास से लेकर 12 तक के काम आएगा। ठीक है ना, इसीलिए बेसिक नॉलेज है। क्या है बेसिक मतलब जड़ है, ये आपका मैथ का जड़ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कुछ ऐसे संख्या को देखते हैं, जैसे मान के चलिए ऐसा संख्या आप लोग को दे दिया जाए। ठीक है ना, और कहा जाए इसको जोड़ के घटाइए, तो सबसे पहले आप लोग, तो ये आसान है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा 12 रूट अंडर 3 कर दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 12 रूट अंडर 3, लेकिन कितना बच्चे क्या करते हैं 6 और 6 जोड़ देते हैं, ये अंदर अंदर भी जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 6 कर देते हैं। इस तरह ये गलत हो जाता है। ठीक है ना, इसको रूट वाले को नहीं जोड़ना है, रूट वाले को ऐसा ही रखना है। जैसे मान के लिए कोई कहेगा 6x प्लस 6x, तो क्या लिखेगा 6 6 12x लिखेगा। ठीक है ना, ये थोड़ी 2x होगा, नहीं यहाँ पे गुना थोड़ा ही है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो 12x। उसी तरह यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये क्या है रूट अंडर 3 जो है एक्स का ही काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो गया 6 6 12 और रूट अंडर 3 हो जाएगा, और माइनस ये देखिए 27 है, तो अब जो 27 रूट अंडर 27 है तो इससे घटेगा नहीं, तो इसका भी तरीका है। पहले रूट अंडर 27 को देखिए, इसमें से कौन सा संख्या है जो इससे बाहर निकल सकता है। ठीक है ना, इसको बाहर निकालने का काम कौन सा संख्या करेगा। तो सबसे पहले रूट अंडर हम लोग 27 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह तोड़ेंगे, ये 9 हो जाएगा 3 3। देखिए तो ये हो जाएगा 12 रूट अंडर 3। इस तरह 27 को हम लोग 3 लिख सकते हैं इस तरह, तो ये 12 रूट अंडर 3 हो गया। अब माइनस ये 2 का जोड़ा लग गया ना, अभी हम वर्गमूल पढ़ाए थे। ठीक है ना, वर्गमूल तो इसमें हम बताए थे गुणनखंड बीज से। ठीक है ना, अगर वर्गमूल आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसके बाद ही समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, तो उसके बाद ये 3 हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर, अब देखिए 12 रूट अंडर 3 है, 3 रूट अंडर 3, इसका मतलब यानी 12x और माइनस 3x है, तो 12x में से 3x घटेगा तो 9x आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पर भी 12 रूट अंडर 3 में से 3 रूट अंडर 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आपका 9 रूट अंडर 3 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारा क्वेश्चन है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्या है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ये क्या है, जैसे इसको हम लोग को निकालना है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये आपको हम लोग 6, ये 6 है, लेकिन यहाँ पे रूट अंडर 20 है, यहाँ पे रूट अंडर 45 है। ठीक है ना, तो जब भी कहे जैसे जोड़ घटाव करने की, सबसे पहले इसमें रूट वाला जो है बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर 20 है, यहाँ पे रूट अंडर 45 है, तो माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, और नहीं तो सबसे पहले क्या है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो 20 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह, तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इस तरह ये आपका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, यानी रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 5 इस तरह। फिर इसको माइनस कीजिएगा, ये 45 को आप लोग 3 3 का 9, 9 5 45 इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 6, अब देखिए दोनों का जोड़ा आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ा लगा तो 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे गुना दे दिया जाएगा। ठीक है ना, गुना देकर उसके बाद 5 का जोड़ा नहीं लगेगा, तो 5 को ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस हो जाए 3, यहाँ पर भी 3 का जोड़ा लग गया तो 3 बाहर लेंगे, और ये 5 का जोड़ा नहीं लगा तो 5 को अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, इसमें 2 रहता है, इसीलिए बताता है इसके अंदर 2 का ही जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्यूब रूट में क्या होता है 3 का जोड़ा लगता है, क्यूब रूट में कितना का 3 का जोड़ा, लेकिन ये क्या है, ये वर्ग है, यानी ये स्क्वायर रूट है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 12 रूट अंडर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस रूट अंडर 3 3 का 9 रूट अंडर 5। देखिए यहाँ पे रूट अंडर 5 हमको मिल गया ना। जैसे मान चलिए यहाँ पे 12x माइनस 9x इस तरह, अगर वहीं कोई कहेगा 12x में से 9y घटाओ, तो ये नहीं घटेगा, माइनस ही नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हम लोग कॉमन कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों बराबर, अगर यहाँ पे रूट अंडर 6 रहता, अभी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। तो ये 12 में से 9 गया तो आपका कितना हो जाएगा 3 रूट अंडर 5 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना आसान है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 9th क्लास के मैथ में पूछ सकता है। ठीक है ना, या 8th क्लास के एग्जाम वगैरह में सब पूछ देता है। ठीक है ना, या कंपटीशन वगैरह में देता है हार्ड हार्ड करके, थोड़ा हार्ड,
ठीक है ना, वैसा ही, इसीलिए आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज। उसके बाद इस तरह कोई कहेगा आपका रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 20, उसके बाद माइनस रूट अंडर 50। कोई कहेगा इसको माइनस कीजिए, तो इसको आप किस तरह कीजिएगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट अंडर 15 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 ऐसा ही तोड़ेंगे। अब प्लस 20 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूने 4, 25 20 हो जाएगा। अब माइनस इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 यानी 50, 25 दूने 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसको, तो यहाँ पे ये तो बाहर नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 15 ही रह जाएगा। इसमें कितना बाहर 2 निकल जाएगा, रूट अंडर 5 यहाँ पे रह गया माइनस, इसमें से 5 निकल गया, रूट अंडर 2 यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो देखिए कोई नहीं मिल रहा है, कोई किस से नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान चलिए कोई कहेगा x प्लस 2y प्लस जेड, कोई कहेगा इसको जोड़िए, इसको क्या आप जोड़िए, कुछ नहीं जोड़िएगा, इसमें कुछ कोई मिल ही नहीं रहा है तो कैसे जोड़िएगा। हाँ, अगर यहाँ पे x रहता, यहाँ पर x रहता, 3x रहता, तो अब हम लोग इसको 4 जेड रहता तो इसको हम लोग 4z लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कभी भी दोनों समान होना चाहिए, यहाँ पे रूट रूट में समान होना चाहिए तभी होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे और सारा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मानिए चलिए इस तरह कोई कहेगा रूट अंडर 100 प्लस रूट अंडर 200 प्लस रूट अंडर माइनस रूट अंडर 300। ठीक है, इस तरह कोई कहेगा इसको जोड़िए। ठीक है ना, इसको जोड़ के घटाइए। ठीक है ना, तो पहले इसको हम लोग रूट अंडर 100 का मान 10 होता है, हमको पता है। उसके बाद इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 10, चलिए बेसिक से हम लोग लिखते हैं इस तरह, इस 100 को इस तरह हम लिख सकते हैं 10 गुने 10 प्लस रूट अंडर 200 को कितना लिखेंगे 10 गुने 10 और दूना यानी 100 दहा के 200 माइनस इसको लिखिए, इसको भी आप लोग इस तरह लिख सकते हैं 10 गुने 300। ठीक है, यानी इस तरह ये आपका हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 10 रूट अंडर 2 और माइनस हो जाएगा 10 रूट अंडर 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कोई किसी से नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे रूट अंडर 2 रहता तो जोड़ देते, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इस तरह ये हो जाएगा आपका आंसर, इतना ही पे हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इतना ही पे हो जाएगा आंसर ही। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर आप लोग कोई कहेगा 4 रूट अंडर 100 माइनस इस तरह 5 रूट अंडर 400, इस तरह कहेगा कोई, इसका मतलब वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू आप लोग किस तरह निकालिएगा, तो 4 गुने रूट अंडर 100 का मान 10 होता है, यहाँ पे निकला है, हम लोग सीधे लोग रहा है, दूसरा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे रूट अंडर 100 का मान कितना 10, तो 10 यहाँ पे लेंगे -5। अब रूट अंडर 400 का मान कितना होता है, अगर आप लोग को याद है जैसे 20 होता है इसका मान, हमको याद है तो हम बता रहे हैं, नहीं याद है तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए इस तरह। ठीक है ना, 200 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 50, फिर 5 यहाँ पे 2 से हो जाएगा 25, फिर इस तरह 5 से निकाल सकते हैं इस तरह। ठीक है, यानी कितना 2 आया 2 2 4, 4 को 2 का 2 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद 2 5 का 1 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको 25 दूना 50, 10 5 दूना 10 दूना 20 और 20 25 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आप घटाइएगा तो -60 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी आसान है ये सब ऐसा क्वेश्चन। अब चलिए, तो जोड़ घटा हो गया, अब देखते हैं हम लोग गुना। ठीक है ना, गुना कैसे निकालेंगे, अगर गुना में रहेगा, ठीक है ना, तो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह जैसे माने चलिए इस तरह कोई कहेगा 6 रूट अंडर 9, ठीक है ना, गुणा ये उस तरह होता है, हो जाएगा 6 रूट अंडर 3। तो काफी आसान है, देखिए गुना में कोई दिक्कत नहीं है, गुना में इसको निकालना नहीं है बाहर, डायरेक्ट गुना के इसमें गुना करेंगे तो 6 1 36 आ जाएगा, और फिर इसमें गुना करेंगे तो रूट अंडर 9 का 27 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे 6, तो 27 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है ना, ये 36 हो जाएगा, और इसका जोड़ा लग गया तो बाहर और रूट में ये 3 ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह हो जाएगा 108 रूट अंडर 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान है, इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, या इस तरह कोई कहेगा रूट अंडर 3 गुने 6 रूट अंडर 6, इस तरह कोई कहेगा, इसको मान निकालिए, इसका मान निकालें। तो सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, और 3 में 6 से गुना करेंगे तो इस तरह रूट अंडर 18 मिलेगा। अच्छी, ठीक है, और रूट अंडर 18 का मान निकाल के देख लीजिए, और इस तरह निकले तो कुछ
जैसे 9 3 से 3, यानी इस तरह लिखा जा सकता 3 गुने 2, ठीक है, यानी 6, इसका जोड़ा लगा तो 3 बाहर, ये रूट में के अंदर, यानी 6 3 का 18 रूट अंडर 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, काफी आसान होते जा रहा है। ठीक है, इस तरह, लेकिन बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है इसका मेन थ्योरी, इसीलिए थ्योरी आप लोग समझिए इस तरह। ठीक है ना, कंपटीशन सॉरी क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, इसीलिए मैथ को एकदम निचोड़ पढ़ना है। ठीक है, सरकार के 1000 बच्चे को जरूरत है, वहां पे 2 लाख बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, 2 लाख 3 लाख बच्चे आ जाते हैं, इसीलिए आप लोग कम से कम 100 बच्चे या 50 बच्चों में नंबर 1 होना होगा। और नंबर 1 होने के लिए आप लोग को एकदम निचोड़ मैथ, एकदम पूरा थ्योरी आप लोग को जड़ से एकदम सीखना होगा। ठीक है ना, जो हमारे चैनल पर पूरा अवेलेबल है, एकदम जीरो से मैथ हम पढ़ाते हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब हो गया। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है इस पर। ठीक है ना, अब चलिए इस तरह कोई कहेगा आपका रूट अंडर 200 गुने रूट अंडर 200 का मान निकालिए इस तरह। ठीक है ना, रूट अंडर 200 गुने रूट अंडर 200, तो इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये रूट अंडर 200 इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अगर गुना करने का नहीं है ना, जैसे कोई कहेगा इस तरह, जैसे रूट अंडर आप लोग इस तरह कोई कहेगा जैसे 13 गुने रूट अंडर 13 का मान निकालिए, तो काफी आसान होता है। इस तरह रूट दे दीजिए, ये 13 हो जाएगा, गुने हो जाएगा 13, इसमें 2 है तो 2 का जोड़ा लग गया तो 1 13 बाहर, यानी 13 ही होगा आपका आंसर, अगर समान संख्या रहेगा तभी। ये थ्योरी मतलब ये ट्रिक कब लागू करता है, अगर समान संख्या रूट के अंदर है तभी। जैसे मान चलिए कोई इस तरह पूछ देगा आपसे, ठीक है ना, रूट अंडर 23 गुने 2 रूट अंडर 23, इसका आंसर मात्र बताओ, तो कैसा होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है तो 1 में 2 से गुना के 2 ही हो जाएगा, इसको रूट अंडर 23 गुने रूट अंडर 23, 2 गुने इसका जोड़ा लग गया तो 23 बाहर हो गया, कितना हो जाएगा 23 बाहर हो जाएगा, 23 दूना हो जाएगा आपका 46 आंसर हो जाएगा इस तरह। ठीक है ना, वहां पर यहाँ पर भी उसी तरह है, यहाँ पर भी क्या है, तो 200 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आप निकालिएगा, इसका मान तो हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कभी कभी जैसे मान चलिए अलग अलग दे देता है, इस तरह अलग देगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 रूट अंडर 18, ठीक है ना, और उसके बाद आपको इस तरह दे देगा गुने 6 रूट अंडर 24, इस तरह देगा, तो क्या निकालेगा। तो सबसे पहले इसमें गुना कीजिए, 6 3 का 18 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको रूट के अंदर तोड़ दीजिए, ये 18 को आप लोग 3 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 24 को आप लोग किस तरह लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं आराम से। ठीक है ना, इस तरह दोनों को हम 18 को तोड़ दिया और 24 को भी तोड़ दिए इस तरह। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर ये हो जाएगा 18 गुने, देखिए यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 बाहर, और यहाँ पर 2 3 1 4 गो 2 है, कितना है 4 2 है तो 2 गो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका रूट का अंदर 1 3 बचा है तो 1 3 को ऐसा ही रहने दीजिए, इस तरह आप लोग गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ऐसा ही रहने 2 दूना 4 3 12, 18 गुने 12 रूट अंडर हो जाएगा 3। ठीक है ना, 18 में 12 से गुना कर दीजिए, 12 बटे हो जाएगा आपका 96, हासिल 9, अब 12 9 हो जाएगा आपका 21, यानी 216 रूट अंडर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आंसर इस तरह। ठीक है, अगर गुना गलत होगा तो गुना कर दीजिए तभी हो जाएगा। ठीक है ना, या इस तरह भी 12 बटे 96 हासिल 9 होगा। ठीक है ना, अब 12 और 9 कितना होता है आपका 21, यानी 216 रूट अंडर 3 होगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं गुना का। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, चलिए और सब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे मानिए चलिए इस तरह पॉइंट में दे देगा आपका 4.2 रूट अंडर 3 गुने, ठीक है ना, 2.1 रूट अंडर 3, इस तरह दे देगा, तो क्या कीजिएगा, इसको भी हम लोग इसमें गुना करेंगे। ठीक है ना, इसको भी हम लोग गुना करेंगे इस तरह। ठीक है ना, ये 4.2 गुने 2.1 रूट अंडर 3 गुने 3 लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये इसको गुना कर दीजिएगा, 4.2 गुने 2.1, इसका मान निकल जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह आप गुना कर दीजिए, तो 21 में 42 आप लोग गुना कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, 42 में 21 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, यानी 2 8 और ये हो जाएगा 8। ठीक है ना, यानी इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8.42 गुना 3 से गुना कर दिए, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 3 का 24। ठीक है ना, 8 3 का 24 2 26, यानी इतना 26.42 मतलब सॉरी 4 6 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह अगर पॉइंट में रहेगा तब आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब इसका भागा देख लेते हैं, ठीक है ना। गुना तो काफी आसान है। गुना में अगर समान संख्या रहे तो आप लोग का जैसे देखिए, अगर कोई कहेगा रूट अंडर 26 गुने 6 रूट अंडर 26 गुने तीन रूट अंडर 26, इस तरह कहेगा तो 6 तिरका 18 हो जाएगा। इस तरह देखिए, इसको हम लोग जैसे x गुने x बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, समान रहता है दोनों, तो आधार क्या होता है, जुड़ जाता है। उस तरह यहाँ पर भी समान है, तो 26 को हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो 26 ये 18 हो जाएगा, 26 को स्क्वायर से रूट हम लोग काट देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका हो जाएगा 26 और 26 में 18 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। 18 छके 108 हो जाएगा, हासिल 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 दूने 36 और 10 46 हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब गुना है आपका, ये सब क्या है, रूट वाले संख्याओं का गुना है, ठीक है ना। काफी आसान ये सब गुना है, ठीक है। जैसे कोई कहेगा इस तरह रूट अंडर 6 गुने और रूट अंडर 9, इसका मान कितना होगा, अगर इधर संख्या है तो गुना कर दिए, चाहे बहुत सारा संख्या इस तरह रूट अंडर 8 गुने रूट अंडर 6, ठीक है ना, इस तरह दे देगा, ठीक है ना। इस तरह भी कर देगा यहाँ पर रूट अंडर 7, इसका मान बताओ, ठीक है ना। तो इसका भी मान आप लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह सबको क्या कीजिए, रूट में डाल दीजिए इस तरह, जैसे 6 गुने 9 गुने 8 गुने 6 गुने 7, इस तरह, ठीक है। अब देखिए 2 6 है यहाँ पे, डायरेक्ट इसका जोड़ा लग गया तो एक बार हो जाएगा। ये 9 का जो मान है आपका कितना होता है, 3 होता है, एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका 8, तो 8 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 7 जो बचा है तो 7 को यहाँ पे, तो 6 3 का 18 हो जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर, इसका जोड़ा नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग 7 दूना 14 रूटे में ही रहने देंगे, ये 18 दूना 36 रूट अंडर 14 हो जाएगा आपका आंसर, इस तरह, ठीक है। अगर मान चलिए कोई इस पर, जैसे मान चलिए कोई अंक लगा दे इस तरह यहाँ पे 6 दे देगा, यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ पर जो है आपका 2 देगा, इस तरह, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाहर वाला संख्या में गुना करेंगे इस तरह, तो 6 3 का 18 दूना 36 हो जाएगा। उसी तरह फिर रूट में करके इस तरह हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। यानी 6 गुने 9 गुने 8 गुने 6 गुने 7, इस तरह लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 36, ये दोनों का जोड़ा लगे, 1 6 बाहर, ये रूट 9 का मान 3, इस तरह, ठीक है। 3 गुने 3 लिखिएगा तभी एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह 8 को आप लोग इसमें से 1 2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 14 अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप लोग गुना कर सकते हैं, 6 36 यानी 36 गुना 36 और रूट अंडर हो जाएगा आपका 7, इस तरह गुना कर दीजिएगा तभी 36 36 में गुना करके आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी निकल जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग भागा देखते हैं। तो भागा काफी आसान होता है। भागा क्या होता है, जैसे मान चलिए 6 रूट अंडर 18 है, ठीक है ना। अब भागा इस तरह करेगा 3 और रूट अंडर आपका हो जाएगा 36, इस तरह कोई कहेगा भागा ही। तो भागे करने के लिए देखिए, अगर ज्यादा आप लोग को मतलब झंझट लगता है तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लोग आराम से लिख सकते हैं, इस तरह, ठीक है। अब देखिए 6 हो गया और रूट अंडर 18 को हम लोग इस तरह 3 गुना 3 9 दूना 18 इस तरह लिख सकते हैं, और 3 रूट अंडर 36 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6 गुने 6, ठीक है। तो इस तरह 6 गुने ये हो जाएगा, इसको मान निकलेगा 3 और रूट को अंदर रहने दीजिए, ठीक है। उस तरह 3 हो जाएगा, गुने ये दोनों का जोड़ा लग गया तो 6 बाहर आ जाएगा। अब काटे 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 से 3, आपको केवल बचा रूट अंडर 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, इस तरह आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। भागा करने के सबसे आसान तरीका है, दूसरा कुछ नहीं है। भागा में तो सबसे आसान है, भागा में कोई बच्चे मतलब नहीं कुछ कर पाते। इस तरह आपको हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हो जाएगा भागा, यहाँ पर मान चलिए 6 रूट अंडर 36 को ही कर देगा इस तरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, इसको आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं, 10 गुने 10 और रूट अंडर, इसको आप लिखिए इस तरह 72, यहाँ पे 72 रहने चाहिए, ठीक है ना, गुने 2, यहाँ पर भी लिखिए 6 और गुने आपका हो जाएगा इस तरह 6 गुने 6 गुने 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2, इसका मान ये निकलेगा 10 हो जाएगा, और रूट जो नहीं निकलेगा इसका जोड़ा नहीं लगेगा, ऐसा ही रहने दीजिए। यहाँ पर भी 6 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। रूट अंडर 2 का जोड़ा नहीं लगा वैसा ही, देखिए रूट अंडर 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इसका 3 दूना 6, ये भी हो जाएगा 3 दूना 6 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 5 बटे हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा आंसर। इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।